नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में सीएम धामी योग नीति लागू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेशी मेहमानों के सामने गैरसैंण से योग नीति का शुभारंभ किया, साथ ही बड़ी घोषणाएं भी की। बीजेपी संगठन भी अब योग नीति को प्रदेश में बड़े बदलाव के रूप में देख रहा है। राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि योग से बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार भी मुहैया होंगे और योग विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने से प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में योग के प्रति जागरूकता होगी और इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा सभी जनपदों में जो वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे उससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होगा। जो हमारे डॉक्टर, हमारे फार्मासिस्ट हैं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से योग नीति जो तैयार की है, वो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें ये योग नीति बनी है। इसके आधार पर जो हमारे जो बच्चे हैं उनको पाठ्यक्रम में ये पढ़ने को मिलेगा। योग से शारीरिक और मानसिक विकास होगा और इसमें जो वेलनेस सेंटर जो हमारे बनेंगे उसमें हमारी जो प्राचीन पद्धति से है उसमें योग के द्वारा और जो आयुष प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा और हमारी जो भी जिस प्रकार से योग के माध्यम से कई बीमारियां दूर होती हैं उसको पाठ्यक्रमों में लाकर और उसके लिए वेलनेस सेंटर जो बनाकर ये पहला जो राज्य है वो बनने जा रहा है। योग नीति बहुत ही इसका एक विस्तार रूप से, क्योंकि 5 वर्षों का इसका एक खाका तैयार कर लिया गया है और जगह जगह पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार से वेलनेस सेंटर जो है वो बनाए जाने की योजना बन चुकी है और वो पाठ्यक्रमों में भी वो अब लागू कर दी जाएगी। संगच्छध्वम् जब तक हथेलियां जमीन। मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कुमाऊं मंडल भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह जो है रावत शामिल हुए और आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी की जीवनी पर चर्चा करते हुए बताया कि वे पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने नेहरू सरकार का विरोध किया और जिनकी रहस्यमयी मौत हुई। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को डॉक्टर मुखर्जी के योगदान से अवगत कराने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में उनके जीवन और बलिदान की जानकारी दी जाएगी। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में सबसे कम उम्र के वीसी थे। 33 साल में वो वाइस चांसलर बन गए थे और नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। नेहरू जी की एक चूक के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कि नेहरू के खिलाफ बगावत कर दी थी और एक देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इसके लिए उन्होंने कश्मीर की यात्रा की और नेहरू जी ने उनको गिरफ्तार कर दिया। उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जो हमारे संस्थापक थे, जो कि महान प्रखर शिक्षाविद थे, कुशल वक्ता थे, देश की राजनीति में जिन्होंने कि देश की एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है उनके बलिदान दिवस को मना रही है और मैं कह सकता हूं कि ऐसे वीर योद्धा को हमारी नई पीढ़ी को जरूर याद करना चाहिए। मैं अपने जिलाध्यक्ष नैनीताल को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। उधर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम धामी ने कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की। सरकार की आगामी कार्य योजनाओं से जो है केंद्रीय नेताओं को अवगत कराया और इस दौरे में एक मुख्य मांग यह भी रही कि मसूरी और रानीखेत को कैंट एरिया की परिधि से बाहर लाकर नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं को गति देना है। गौरतलब है कि कैंटोनमेंट बोर्ड इन जगहों पर विकास योजनाओं को संचालित करता है।
जिसमें सरकार और बोर्ड के कार्य करने में काफी लंबा समय लग जाता है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। 2 दिन पहले जो उनका दिल्ली में दौरा था, उसमें वो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्होंने हमारे 2 शहर मसूरी और रानीखेत के कैंट एरिया को नगरपालिका में मिलाने की मांग की। ये दोनों पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कैंट बोर्ड के अधीन होने के कारण उनमें विकास के कार्य करने में दिक्कत आती है। उनके नॉर्म्स हैं अलग कैंट बोर्ड के, तो ये अगर केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे दोनों जो हमारे पर्यटन के केंद्र हैं रानीखेत और नैनीताल, इनमें बहुत प्रगति होने की संभावना है। इसी के साथ में वो आदरणीय गृह मंत्री जी से मिले, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले, ऐसे कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और जितने भी प्रस्ताव उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्रियों के सम्मुख रखे हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि भारत की सड़कों का कार्य अभी लगातार तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भारत में 1.5 लाख किलोमीटर सड़कों पर जो है काम चल रहा है, जिसमें ऑल वेदर, ग्रीन एलिवेटेड और हाईवे सड़कों को बनाया जा रहा है। अब सड़क निर्माण को और गति मिलेगी और इसके लिए जो है प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति योजना बनाई है, जो कि विजन 2047 है, जिसमें केंद्र सरकार अब सभी स्टेट में सभी सड़कों को 2 लाइन बनाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी कई सड़कों को 2 लाइन की स्वीकृति मिल गई है। देखिए, देश भर के अंदर हमारे बहुत सारे एलिवेटेड रोड बन गए हैं, एक्सेस कंट्रोल रोड बन रहे, ग्रीन हाईवेज बन रहे और एलिवेटेड रोड बन रहे। और जो हमारे एग्जिस्टिंग रोड हैं पुराने जो एनएच के हैं, उसको 2047 की विजन के अनुसार उस समय में जो व्हीकल्स की संख्या होगी, पॉपुलेशन होगा, उसके अनुसार हमारा विजन काम पे तेज गति के साथ चल रहा है। और अभी वर्तमान में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर रोड हमारी एनएच की है। स्टेट हाईवेज अलग है, स्टेट के अलावा जो नगर पालिका या नगर निगमों की इनकी रोड्स अलग होती है, मगर जो हमारी एनएच की है वो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की रोड है। अभी उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर द्वारा पूरे जिले में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सिविल कोर्ट जसपुर में 7 बजे से 10 बजे तक सिविल जज मनोज सिंह राणा की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान चलाया गया। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जो है आज शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये ड्राइव पूरे उत्तराखंड राज्य में चल रही है और इसमें सभी विभागों के सरकार से जुड़े हुए सभी विभागों के यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, एसडीएम साहब उपस्थित हैं, यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं और नगर पालिका की सहायता से हम ये स्वच्छता अभियान और ये कैंपेन चला रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक कर रहे हैं। और उम्मीद है कि लोगों को ये बात समझ में आएगी कि स्वच्छता जो है बहुत आवश्यक है और अगर स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है और स्वस्थ जीवन है। कई सारे ऐसी दुकानें मिली हैं जिसमें लोगों ने अपनी दुकान के आगे नाली में कूड़ा डाला हुआ है। उस सबको जो है उन लोगों को जागरूक भी कराया जा रहा है और नहीं मानने वालों पे आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। और ये ड्राइव जो है 7 बजे से 10 बजे तक ये चलेगी अभी और इसी उपलक्ष्य में जो है हमारे शहर में ये ड्राइव चलाई। उधर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। शनिवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। उत्तराखंड को हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित किए गए आरक्षण के रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिकाओं पर सुनवाई की।
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से सभी विधायक, पर्यवेक्षक, जिलाध्यक्ष और वार्ड अध्यक्षों से संवाद किया गया और इसके बाद 25 और 26 तारीख को प्रदेश स्तर पर एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और वार्ड स्तर से भेजे गए नाम से जो है फाइनल प्रत्याशियों की लिस्ट जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए जारी कर दी जाएगी। सभी विधायकगण हमारे जो चुनाव के समय प्रेक्षक बनाए वो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी का वर्चुअल मीटिंग थी। हमने कहा कि कल से ही आज कल हमने घोषित कर दिया प्रेक्षक वो क्षेत्रों में जाएंगे, जिला पंचायत वार्ड में जाएंगे। हर जिला पंचायत वार्ड में जाकर प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल रहा तो इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावना है, उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। विधायक गणों से हमने अपेक्षा की है कि वो प्रयास करें कि उनके क्षेत्र में जिला पंचायत की जो वार्ड है, हर वार्ड घोषित प्रत्याशी विजयी हो और उनके लिए प्रयास होने चाहिए कि कुछ स्थानों पर हमारे प्रत्याशी निर्विरोध जीते, क्योंकि हमने पहले भी इस प्रक्रिया को अपनाया था। तो मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी हाथ से। उधर पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात नौकुचियाताल के जो है कमल ताल में पर्यटन सीजन के साथ कमल के फूल खिलने लगे हैं। कमल का फूल खिलने के क्षेत्र में घूमने आने वाले सैलानी भी जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। कमल के इन फूलों के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं विलुप्त होने की कगार तक पहुंचे प्रसिद्ध कमलताल झील में इस साल काफी कमल के फूल खिल उठे। पर्वतीय क्षेत्र में इस तरीके का कमल ताल पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। आज से 2 वर्ष पूर्व जब आपने देखा होगा कि इस तालाब में बिल्कुल भी एक फूल भी नहीं था, क्योंकि एक ग्रास कार्प नाम की मछली ने इस झील के जो कमल थे उनको खत्म किया। और दूसरा, एक जलीय घास इसमें बार बार आ जाती है। हमारे द्वारा इसमें एक्सपर्टों को बुलाकर सिंचाई विभाग के सहयोग से हमने इसको साफ करवाया और इसको प्रयास किया कि हम इसे पुनर्जीवित करें। और आज ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से 24 जून को गंगा स्वच्छता गोमुख संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि 30 जून को संकल्प यात्रा का समापन होगा। ऋषिकेश से गंगोत्री तक जाने वाली इस यात्रा की तैयारी साधु संतों ने पूरी कर ली है। त्रिवेणी घाट पर गंगा स्वच्छता अभियान के कलश की विधिवत पूजा अर्चना की गई। और उधर बरसात शुरू होते ही देहरादून के कई इलाकों में जलभराव की समस्या से लोगों को हमेशा परेशान होना पड़ता है। ऐसे में 2 बार शहर के मेयर रहे और वर्तमान में विधायक विनोद चमोली का मानना है कि इस कारण जो है अनियंत्रित विकास है और विभाग अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा रहा। अवैध निर्माण की शहर से धड़ल्ले से जो है चल रहे हैं और साथ ही बावजूद इसके अब सरकार ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक बड़ा प्लान लाने जा रही है। मैं तमाम वर्षों से इस शहर में काम कर रहा हूं और शहर के डेवलपमेंट को मैंने कई सालों से लगातार होते हुए देखा भी है, मेरे हाथों से हुआ भी है। लेकिन जो अनियोजित विकास यहाँ पर हुआ है, अनियंत्रित विकास हुआ है और बढ़ती हुई जो आबादी है वो एक बड़ा एक चुनौती बन गई हमारे लिए। और उसके कारण आज आप देख रहे हैं कि तमाम जगह सरकार प्रयास कर रही है कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, हम सीवरेज सिस्टम ठीक करें, हम पीने के पानी का सिस्टम ठीक करें, हम सड़कें ठीक करें। लेकिन उसके बावजूद ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एक बड़ी योजना आए और कम से कम जो डिपार्टमेंट जिसकी जो जिम्मेदारी है, जैसे एनडीडीए है, अब तमाम कॉलोनाइजेशन पूरे पौड़ी जिले में मृत व्यक्ति के नाम पर बीमा पॉलिसी और बैंक खाता खोलकर डेथ क्लेम के नाम पर लाखों की ठगी की योजना पर पौड़ी पुलिस ने जो है पानी फेर दिया है। धोखाधड़ी को अंजाम देने की कोशिश करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकायत के आधार पर कोतवाली पौड़ी ने मुकदमा पंजीकृत किया था। कोतवाली पौड़ी पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों अभियुक्त फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे। एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारे पास एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि एक गैंग है जो कि फर्जी अकाउंट्स बनाती है और फर्जी अकाउंट्स और फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करती है। मुकदमा लिखने के उपरांत हमने जांच में ये पाया गया कि कुछ लोग हैं जो कि मृत लोगों के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी खोलते हैं और
ऐसे बीमा पॉलिसी के आधार पर लाखों रुपए की ठगी करते हैं व पैसों का गबन करते हैं। जांच में आए तथ्यों के आधार पर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो एक अभियुक्त नजीमाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तथा दूसरा व्यक्ति काशीपुर उत्तराखंड का निवासी है। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है और गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उधर पूर्णागिरी मार्ग गेंडा खाली के समीप जो है टनकपुर से आ रही कार ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कार के पीछे खड़े 5 युवक घायल हो गए हैं और एक की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही मैक्स चालक भी घायल हो गया है। जिनमें से एक तो डेथ हो चुकी थी, उनका नाम निर्मल है, लगभग 30 साल के हैं और बाकी जो है 5 लोग थे, उनमें से 2 जिनको वीक होते थे उनको ऐसा करा गया, बाकी यहाँ ट्रीटमेंट करके 2 डिस्चार्ज और एक अभी दूसरा अभी पंचनामा। उधर बागेश्वर परिवहन विभाग उप संभागीय परिवहन कार्यालय के कर्मचारियों पर एमवी एक्ट की धारा 179 और धारा 194 की आड़ में जबरन गलत तरीके से गाड़ियों के गलत चालान करने के मामले में सामने आ रहे हैं। वाहनों के आवश्यक दस्तावेज पूरे के होने के बावजूद भी धारा 179 के तहत में कानूनी आदेश की अवज्ञा और जो है मालवाहक वाहनों पर यह जबरन राजस्व बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। या वाहनों की यातायात, जैसा कि हम जानते हैं कि बागेश्वर एक पर्वतीय जनपद है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे जो भी हमारी रोड की व्यवस्था है या वाहनों की यातायात व्यवस्था है, उसी के अनुरूप हम कार्य करना शुरू किया। हम स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, यातायात के नियमों का पालन जनता करे और सभी को उसके लिए हम एक सम्मान योजना भी चला रहे हैं। जो भी सीट बेल्ट लगाकर चलते हैं, जो हेलमेट लगाकर चलते हैं, रॉन्ग साइड नहीं चलते हैं, ऐसे व्यक्ति को सम्मानित भी किया जा रहा है। तथा समय समय पर जो ओवरलोडिंग हो रही है या अन्य जो भारी वाहन है वो भी ओवरलोडिंग कर रहे हैं। उधर नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने लक्ष्मण झूला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उधर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने रविवार को पौड़ी जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी के रूप में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने कोषागार स्थित डबल लॉक में पहुंचकर संबंधित पंजिकाओं का अवलोकन किया। और अब खबर खटीमा से है, जहां पर सरकार की तरफ से आईएएस पीसीएस के स्थानांतरण किए जाने के बाद नैनीताल में कैचीधाम से स्थानांतरित होकर आईपीसीएस अधिकारी तुषार सैनी ने खटीमा एसडीएम का पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं खटीमा के निवर्तमान एसडीएम रविंद्र विष्ट का स्थानांतरण नगर निगम आयुक्त काशीपुर हुआ है। आज चार्ज ग्रहण किया है और अभी स्टाफ के साथ एक मीटिंग की गई है। प्राथमिकता यही है कि जो जनता की समस्याएं हैं, चाहे वो जमीन से संबंधित हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू हो या जो हमारा रेवेन्यू कोर्ट है उसके इशू हैं, उनका तत्काल निवारण करने की का प्रयास किया जाएगा। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि जो समस्याएं क्षेत्र की हैं, जैसे पटवारी क्षेत्र की हैं, वो तहसील तक ना पहुंचे, तहसील की वो कलेक्ट्रेट तक ना पहुंचे, उनका जिस क्षेत्र की समस्या है वहीं पे सोल्यूशन करने का जो है वो प्रयास किया जाए। तो यही प्रयास रहेगा कि समस्याओं का जहां से रिलेटेड समस्या है वहीं पे उनका निवारण किया जाए, जिससे जनता को अनावश्यक इधर उधर जो है वो ना जाना पड़े, परेशानी ना उठानी पड़े। उधर उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून के सीजन में होने वाली लैंडस्लाइड की घटनाएं भी दस्तक देती हैं, जिन्हें रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग मानसून सीजन से पहले ही इसकी तैयारियां करता है। बावजूद इसके हर साल मानसून सीजन में कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। देखिए, जो फोरकास्ट राउंड द क्लॉक हम लोग देते हैं, तो एक तो जैसे स्टेट के लिए जो बुलेटिन है उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है और क्या उसमें वार्निंग है, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट को शेयर किया जाता है आपदा प्रबंधन को। वो आगे उसको जो अपने डिस्ट्रिक्ट है या हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट तक भी वो सब चीजें शेयर करते हैं।
तो उनको पता रहता है कि हाँ क्या एक्टिविटी या किस तरह का बोला गया, तो एक तैयारी अपने स्तर पर रखते हैं। दूसरा है कि जो नाव कास्ट है वो भी हम देते हैं हर 3-3 घंटे में। तो नाव कास्ट में अगर लग रहा है कि कहीं पे ज्यादा एक्टिविटी होने वाली है या हो रही है, तो उसमें हम लोग जो SMS के थ्रू जो है एक कैप जो है जो किया गया है, कैप का मतलब आपका हो गया कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, तो NDMA ने इसको डेवलप किया है। तो एरिया स्पेसिफिक के लिए रहेगा। मान लीजिए कि जो हमको हैवी रेन या इंटेंस स्पेल है उसके एक्सपेक्टेशन की देहरादून मसूरी में होने वाली है। देखिए, विगत वर्षों में हमारी ULMMC की टीम गई थी, उसमें लैंडस्लाइड जोन्स छांटे थे, तो जो भी लैंडस्लाइड जोन्स थे उसमें से मैक्सिमम में काम पूरा हो गया है। कुछ में वित्तीय स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है, कई विभाग इन्वॉल्व है उसमें है, और कुछ में काम चल रहा है। और जहां पे केदारनाथ जी का बता रहे हैं लैंडस्लाइड जोन नहीं था, पत्थर कई जगह गिरते हैं। जब बरसात होती है तो पहाड़ों में पत्थर लगातार शूटिंग स्टोन आते रहते हैं, तो उसमें लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि जब बरसात हो रही। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की अब बायोमेट्रिक हाजिरी होगी और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशन में प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों में यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिकेश के गुमानीवाला में जलभराव की समस्या का निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर ही विभाग ने खुदाई कार्य उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेश पर ऋषिकेश में बृहद स्तर पर स्वच्छता का महाअभियान चलाया गया। महाअभियान का शुभारंभ कोर्ट परिसर में हुआ। सबसे पहले अभियान में सिविल जज सीनियर डिवीजन विनोद कुमार बर्मन और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सजवाण के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। जो यहाँ की जनता है और जो यहाँ के लोग हैं उन्हें जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। इसका मतलब नहीं कि हम सफाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने घर, आंगन, दुकान वगैरह को स्वच्छ रखें। और इसमें हमारे कोर्ट के जो पीठासीन अधिकारी हैं, जजेज लोग हैं, एडीएल साहब हो गए, बर्मन साहब हो गए और मिश्रा साहब हो गए, मैडम हो गई, इन सबके सहयोग से और नगर निगम और हमारे जो समूह है, संस्था समूह है जो है, और डाल्टन से संबंधित जो लेडीज वगैरह हैं, सब चीज वगैरह है, इन सबके सहयोग से आज हम ये सफाई अभियान चला रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।